ओके। हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं दीपक जी। और दीपक जी के बारे में मैं सबसे पहले बताऊं, मेरे हर पॉडकास्ट में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। और इस पॉडकास्ट में ये यूनिक है कि वो 28 ईयर से यूके में, अब उनका रिटायरमेंट होने जा रहा है। एंड उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट किया कि वो कुछ बताना चाहते हैं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे हो सकती है। वो क्यों सोच रहे हैं इंडिया आने के लिए। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज देयर, उनके बच्चे सेटल हैं, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट है, और ही इज वेरी वेल सेटल इन यूके। सो आज पहले सबसे पहले उनकी जर्नी जानेंगे। एंड जर्नी जानने के बाद हम सब ये देखेंगे कि एक वो तबका जो बहुत पहले 80s से पहले गया था, वो भी एक तबका है। और जो 2000s में हमारे एनआरआई भाई गए हैं, वो भी 15 साल बाद यहाँ पे खड़े होंगे जहां पर दीपक जी आज हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को इस पॉडकास्ट से ये हेल्प मिलेगी कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपना फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है। तो दीपक जी, सबसे पहले थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू हेमंत। नमस्ते सभी को, मेरा नमस्कार। तो हेमंत का चैनल जो आज ऐसा है, आपका चैनल मेरे को मिला तो बस मेरे को जी। यही लगा कि जैसे जो आपके चैनल पे आ रहे थे वो काफी जी। नए नए 10-15 साल पहले गए और वापस आ गए। जी। तो पर मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो बहुत पहले गया हो, जैसे मैं 92 में जी। चला गया था। जी। और जैसे हम हिंदुस्तानी उस वक्त का जो माहौल भी था कंट्री का, बिल्कुल शुरू शुरू लिबरलाइज हुआ था और जी। जॉब का मुश्किल ही था उस वक्त, मतलब ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तानी का होता है कि बेटर मुस्तकबिल के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए हम ढूंढते हैं, तो मैं भी यूके चला गया। और फिर जी। यूके जाके मैंने आईटी कंप्यूटिंग में मैंने यूनिवर्सिटी डिग्री करी और फिर वहीं पे जॉब्स करी। तो अभी मेरे को यहाँ पर सेटल हुए, जैसे बताया 92 में आया था मैं। और जब मैं यहाँ पर आया तो जैसे मैं सुनता हूँ जाने की तो बहुत एक्साइटमेंट होती है, पर हमें हमें ये नहीं पता होता कि जब हम अपनी 50s और 60, और उस वक्त सच्ची बात कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं था, क्योंकि हम्म। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो यहाँ इमिग्रेंट आए हुए थे वो सब ज्यादातर या तो मिडिल एज में थे या 30s या 40s में थे। आपको कोई बहुत ऐसा कोई नहीं मिलता था इमिग्रेंट जो आपको बता सके कि भाई इसकी भी तैयारी करें और कैसे अपना फ्यूचर प्लान करें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एज यू मूव अलोंग विद योर एज। तो होपफुली ये जो मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ, हाँ। हम किसी को ये नहीं बोल रहे कि जो जिसको सूट करता है वो करे। हम तो सिर्फ बिल्कुल। अपना मैं तो अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल। होपफुली इस एक्सपीरियंस से उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। बाकी बिल्कुल। डिसीजन उनकी है, सिचुएशन उनकी है, सब अपनी सिचुएशन अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरी कोई वो एडवाइस नहीं है, बस ये है बिल्कुल। कि मैं अपने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बिल्कुल। पहली बात तो ये मैंने जो जिक्र किया आपको कि हमारा भी जो जब जाते थे हेमंत, तो यू आर ऑब्वियसली यंगर टू मी, तो 70s 60s में भी जाते थे, पर वो जाते थे ना बहुत पढ़े लिखे इमिग्रेंट जाते थे, डॉक्टर्स, मतलब हालांकि यूके में जो जो से कहते हैं टीचर्स, नर्सेस और इवन फैक्ट्री वर्कर्स भी गए 60s और 50s में आफ्टर इंडिपेंडेंस। बिकॉज यूके में बूम आ गया था वर्ल्ड वॉर के 2 के बाद, तो इकोनॉमिक बूम था वहां पे, जॉब्स बहुत थी और आदमी काम करने वाले नहीं थे। तो यूके गवर्नमेंट ने इंडिया में बकायदा वाउचर सिस्टम शुरू किया था कि जो कॉमनवेल्थ के अंदर, ताकि वो लोग लेके आ सकें। अभी जैसे वेस्ट इंडीज से लेके आए और इंडिया से लेके आए, इस तरह से उन्होंने, मतलब ये एडवर्टाइज करते थे और यहाँ से लेके जाते थे। और बहुत हम्म। लोगों को शायद पता ना हो, 80s मिड 80s तक यूके का वीजा ऑन अराइवल था इंडियन पासपोर्ट के लिए। अच्छा, ये तो न्यूज़ है कि हाँ यूके हाँ का वीजा ऑन अराइवल फॉर इंडियन हाँ। पासपोर्ट। क्योंकि कोई जाता नहीं था ना, मतलब सात हाँ। समुंदर पार, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, क्या बोलते थे हाँ। कि सात समुंदर पार जाओ रे, अरे बाबा वो कैसे रोते थे। और एक आपको याद होगा, बहुत पुरानी फिल्म थी बड़ी जबरदस्त, पूरब और पश्चिम, उसकी कहानी अगर हाँ। आपको याद हो। तो मैंने वो देखी हम है। इतना, हाँ, इतना पसंद नहीं करते थे, अपने लोग शांति कंटेंट थे कि यार ठीक है, दाल रोटी हाँ। चल रही है अपना, ठीक है। हाँ। बट एनीवे, हाँ। पॉइंट मेरा ये है कि जब हम गए ना, तो हमारे पास ना तो यूट्यूब था, ना इंटरनेट था, ना कोई एफएसआर रेफरेंस पॉइंट था कि भाई कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, किस तरह से तैयारी करें। पर अब जैसे जैसे, हम्म। अब हाँ, इसी में मैं एक चीज और आपको और ऐड करना चाहूंगा कि जब मैं शुरू शुरू में गया, तो ये जो यूके का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। जब मैं आया तो नॉर्थ इंडिया से बहुत ही कम लोग आते थे। अच्छा। हाँ, आते थे पर बहुत ही कम।
तो ज्यादातर जैसे मैं पहले भी आपको बताया, ये जब युगांडा का एक्सपल्शन हुआ हमारे इंडियंस का, हम्म, ईदी अमीन ने हम्म, जब निकाला इंडियंस को, हम्म, तो बहुत, क्योंकि ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट में था युगांडा जब, तो उनके पास ब्रिटिश ओवरसीज पासपोर्ट था, तो ब्रिटेन की एक लीगल वो बन गई थी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको लेना, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम्म, बहुत इंडियंस फिर यूके चले गए थे, तो बहुत गुजराती पंजाबी वहां से भी गए। और उसके हम्म, बाद केनिया जो ईस्ट अफ्रीका के आता था, ये जो उसको टांगानिका बोलते थे, ईस्ट तंजानिया, केनिया, ये सारा जो ईस्ट कोस्ट है, इसको भी, ये भी ब्रिटिश के प्रोटेक्टरेट में था। तो अच्छा, यहाँ से भी बहुत इंडियंस गए। तो हमारे इंडिया से बहुत कम लोग जाते थे, तो अच्छा, ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट ही दे रहा हूँ। 50 60s में हम गए, तो उस वक्त नेचुरली बड़ा एक्साइटमेंट थी कि भाई नई कंट्री गए हैं। और उस वक्त इंडिया में बहुत कुछ हो भी नहीं रहा था, सच्ची पूछे बात। हाँ, बिल्कुल, तो ये जो कम से कम मैं को अच्छी तरह याद है, 2000 तक इमिग्रेशन बहुत कम होती थी यूके बिल्कुल, से। और बिल्कुल, ये जो मिलेनियम, जो Y2K बग याद होगा, वो जो, बिल्कुल याद है मुझे। हाँ हाँ, तो उसका यहाँ पे बहुत जबरदस्त एक मतलब बड़ी एक चिंता हो गई लोगों, बिजनेसेस पैनिक को, था यार। उसका, हर जगह पैनिक था। हर जगह पैनिक था। और अब हम्म, इनको जो हमारे जो हमारे आईआईटी के, और ये जो पुरानी जो उस वक्त कंप्यूटिंग पढ़ रहे थे, उनको पुरानी लैंग्वेज सिखाई जाती थी यूनिवर्सिटी में, कोबोल और तो वो हम्म, उनको यहाँ वो प्रोग्रामर्स मिलते नहीं थे, बिकॉज दे हैड मूव्ड ऑन। यहाँ तो थोड़ा मूव्ड ऑन हो गए थे ना उससे। कोबोल तो हाँ, कोई मेन फ्रेम मिड रेंज में यूज होती थी, कोई यूज ही नहीं करता था यहाँ पे। हाँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, बट तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने टीसीएस, महिंद्रा टेक, ये जो विप्रो वालों, जब इनकी जो ग्रोथ आई है 2000 हम्म, के बाद, ये बहुत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाई अलाउ किया, और ये बहुत इंडियंस आने शुरू हुए 2000 के बाद। और इन्होंने हम्म, बकायदा थ्रू कंपनी, इंट्रा कंपनी, मतलब नॉट हम्म, नेसेसरीली वर्क परमिट के थ्रू, बट बहुत लोग आए। फिर लोगों ने, फिर लेबर ने वर्क परमिट और ये पॉइंट सिस्टम भी किया कि लोग आ सकें। तो हम्म, इस तरह से ये जर्नी मैंने देखी है कि जब कोई, मतलब बहुत ही कम लोग होते थे, और अब तो आप लंदन उतरोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप आप इंग्लैंड में आ रहे हो। आपका हीथरो ऐसा लगता है जैसे आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए हो। सारे ही हम्म, आपको इंडियन या एशियन फेसेस या ब्लैक फेसेस मिलते हैं देखने को। तो हाँ, तो ये एवोल्यूशन है इमिग्रेंट का, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि जब हम यहाँ से निकले तो किससे पूछते, कोई रेफरेंस नहीं था। और सच्ची बात मैं आपको एक बताऊं, 50 60s के जब मैंने इमिग्रेंट से बात करी ना, तो वो ये कहते थे मेरे को कि कोई भी यहाँ रुकने नहीं आया था, nobody came here to stay। वो अच्छा, ये कहते थे, हाँ, वो ये कहते थे हम 5 6 साल यहाँ कमाएंगे, ठीक है, और पैसा भेजेंगे अपने अपने, जैसे अब पता नहीं होता नहीं होता, बट उस वक्त क्या होता था, भाई की शादी करनी है, बहन की शादी हाँ, करनी है, मकान हाँ, करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पर के करके थोड़ा पैसा जमा करके हम वापस चले जाएंगे। 50 60s हम्म, में यही होता था। अगर हम्म, आप पुरानी फिल्में देखें, उसमें आप ये देखोगे कि हीरो हमेशा लंदन से पढ़ के आ रहा होता हाँ, था। हाँ, कोई 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 लंदन रुकता नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये एक मेंटालिटी थी 56 पर। एक बार क्या होता है कि एक बार आप सेटल हो जाते हो, बच्चे बच्चे हो जाते हैं, फिर स्कूल, उनका टाइम, फिर वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक आपकी लाइफ आ जाती है। तो बिल्कुल, इस तरह से करके मेरा भी मतलब वक्त निकल गया। अब तो माय किड्स आर ग्रोन अप एंड एवरीथिंग एल्स। और व्हेन यू रीच अ सर्टेन एज, स्टेज ऑफ योर लाइफ, हम्म, ऑल्दो आई एम नॉट टू ओल्ड, मैं इतना इतना बुढ़ा भी नहीं हूँ, मैं रिटायर होने वाला भी, फ्यू इयर्स टू गो, बट हम्म, एक वो फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, कि वंस यू 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 नो व्हाट नेक्स्ट, एंड एंड ऑफ द हम्म, डे जो आप जहां पले हो, बड़े हो, वो हम्म, आपसे अंदर से, दिल से जाता नहीं है, चाहे आप जितना मर्जी बिल्कुल, कोशिश करो, है ना। बिल्कुल, तो इसी करके विचार मन में आया कि कुछ करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए। फिर मैंने जैसे सर्च करना शुरू किया, आपका चैनल आया, 2 3 चैनल और आए। और उसके बाद मैंने क्या किया कि सैडली माय मम पास्ड अवे ड्यूरिंग कोविड। फादर मेरे पहले ही 15 साल पहले ही पास। माय पेरेंट्स वर आल्सो हियर बाय द वे, यूके में ही थे मेरे अच्छा, पेरेंट्स भी। हाँ। अच्छा, तो दे पास्ड अवे। तो फिर ये होता है ना कि जब पेरेंट्स भी नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर भी एक क्यों आना है, आप कह सकते हो हाँ, कि अब क्यों तो आना है। यहाँ पे आपका दिल्ली में, जब आपके पेरेंट्स वहीं पर थे, आपकी वाइफ बच्चे भी वहीं पर है, तो यहाँ पे दिल्ली में तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे अब आपका कौन बचा है? पहली बात तो फैमिली में कौन कौन इधर बचा है, किसी फैमिली में, या फिर आपके पास क्या मोटिवेशन था, आप बीच में अगर कभी आए यहाँ पर तो? हाँ, नहीं, एक तो ये रीजन तो ये था क्योंकि मेरे पेरेंट्स की, जब मेरी मदर की सडनली डेथ हो गई, तो उनकी प्रॉपर्टी थी दिल्ली में।
अच्छा। तो एक तो थोड़ा सा उसका देखना था, फिर दूसरा फिर मैं बिकॉज आई एम अ फ्रीलांसर तो अभी मैं पिछले कुछ सालों से फ्रीलांस करता हूँ, तो आई कैन टेक टाइम whenever I want, I can take time off, ठीक तो है। उस हिसाब से फिर मैंने सोचा कि जाके व्हाई नॉट मिक्स बोथ द थिंग्स टुगेदर, क्योंकि मेरे को पता है इंडिया में मैं जब आया था 2021 में, तो मैं 2 हफ्ते के लिए आया था, और वो मैंने एक काम करना था वो भी नहीं हुआ बैंक का। तो मेरे को समझ आ गया कि ये जो है ना, ये छुट्टियां लेके काम नहीं होगा, राइट। आप जाओ, टाइम ऑफ लो, प्रॉपर लंबा टाइम ऑफ, और उसको एक तरीके से उसको टेस्ट रन समझ लो कि भाई टेस्ट रन भी हो जाएगा। हाँ, हाँ उसमें आपको ही पता लग जाएगा क्या आप वाकई सेटल हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। हाँ और हाँ जब आप रहते नहीं हो ना जब तक, इट्स अ वेरी रोमांटिक फीलिंग है ना, कि यार हाँ, देश और ये और वो। पर जब आप वहाँ डेली मर्रा की जिंदगी में जब तक आप बिल्कुल। घुसते नहीं हो, और वो धक्का मुक्की, वो पोल्यूशन, वो नॉइज, और वो एटीट्यूड, जो हमारे समाज का एक जो थोड़ा सा कल्चर भी है, कभी उस पर भी बात कर सकते हैं। तो वो जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, ब्यूरोक्रेसी और बैंक के साथ, और इट्स जब तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि भाई वाकई आप यहाँ यहाँ रह सकते हो, नहीं रह सकते, बिल्कुल। राइट। एग्री एग्री। तो वो मैंने फिर डिसाइड किया 23 में आई केम, एंड एज आई सेड कि घर बहुत दिनों से बंद था हमारा, तो सारा काम करवाया, बिल्डर से डील किया, वो सारा बैंकों से डील करना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से डील करना, अभी भी थोड़ा सा रह गया है, मैं दोबारा भी मेरा आने का बन रहा है जल्दी। तो वो जो मेरे को पूरा मैं आई मैं कम से कम नहीं तो 4 बार सिक हुआ, आई वाज सिक 4 टाइम्स, विद इन, बिकॉज आई केम इन नवंबर, एंड नवंबर में तो चल तो ठीक था, वो जैसे जैसे दिसंबर, अब बिकॉज ऑब्वियसली घर में इतना मेरे को आदत नहीं थी विंटर्स की, क्योंकि जब भी आता था फरवरी मार्च में आता था, प्लेजेंट वेदर होता है फरवरी मार्च में, यू डोंट फील इट, है ना। हाँ। और तो जब वो सर्दी में आया तो भैया जान निकल गई, इतनी सर्दी, जितनी सर्दी दिल्ली में लग रही थी उतनी सर्दी तो लंदन में भी लगती है ना, क्योंकि यहाँ अच्छा। तो सब हाँ। सेंट्रल हीटिंग, यहाँ वहां पे कंक्रीट फ्लोर्स हैं, कुछ है। तो एनीवे वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है, बट पॉइंट इज कि वो भी एक एक्सपीरियंस था, कि जो एक्सपीरियंसिंग वेदर्स, डिफरेंट वेदर आया नवंबर में, जब बिल्कुल वो पराली जला रहे होते हैं, तो हाँ। पोल्यूशन इज वेरी वेरी हाई। दिवाली, फिर दिवाली के भी मजे थे, है ना। फिर वो दिवाली देखी बहुत सालों बाद कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट होती है, और फिर उसकी भी मतलब मेरे को तो कोई इश्यू लगा नहीं वैसे, पर लोग कहते हैं ना पोल्यूशन हो जाता है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, वो अपना परेली, वो पराली, फिर उसके बाद सर्दी देखी। सर्दी तो अच्छी रहती है एक्चुअल में, जनवरी के अंत तक अच्छी सर्दी रहती है, यू नो हाँ बिल्कुल। तो ये भी लोगों को, ये भी आई थिंक यू सेड इन वन ऑफ द पॉडकास्ट कि ये वेदर भी बहुत जरूरी है, कि कौन से वेदर में आप इज इन हो रहे हो कंट्री में, हाँ अगर हाँ। अगर आपको यूज टू नहीं है वो, तो आपको इतने साल बाहर हो गए हैं, अमेरिका में भी विंटर होता है, यूरोप में भी होता है, बट यहाँ सब आप प्रोटेक्टेड हो, आपको लगता ही नहीं है, इतना लगता है हम्म पर इतना नहीं लगता, क्योंकि घर के अंदर तो हम्म हमेशा सेंट्रल हीटिंग है, और ये घर भी वैसे ही हम्म बने हुए हैं। तो मैंने वो कोशिश करके देखी, तो मेरी इसमें आई वाज पुशिंग द एनवेलोप, कि ये भी करना है, हम्म। बैंक से भी डील करना है यहाँ। तो वो जो एक्सपीरियंसेस थे ना, वो जो मतलब फर्स्ट 2 मंथ्स तो ये लगता था यार छोड़ के भाग जाओ, कहाँ आ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ। ये अब हम्म, मतलब एक तो मेरी व्हाई आई एम डूइंग दिस फॉर व्हाट, एंड ऑफ द डे। बट फिर। सरप्राइजिंगली आई ऑलवेज से कि आई परसिस्टेड, शायद थोड़ा सा अध्यात्म है, तो शायद इसीलिए, पर आई परसिस्टेड, मेरा थोड़ा सा उसमें भी इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं वृंदावन वगैरह जाता रहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि मैं आई परसिस्टेड, और उसमें मेरे को फिर ये लगा कि हैव पेशेंस, थोड़ा सा ओपन योर हार्ट, एंड डोंट हम्म स्टॉप कंपेयरिंग, कहते हैं ना, अपना थोड़ा सा खोलो, अपना इतना मतलब मत हो जाओ, एंड हम्म, जोक जो भी आती है ना प्रॉब्लम, उसको हंसी में उड़ाओ, जोक में हाँ उड़ाओ, उसको ज्यादा सीरियसली ना लो, यार ये हाँ। नहीं है, यार ये नहीं है, यार उसको हंसी मजाक। तो दोस्त बनाओ, जहां भी जाओ, हम्म जिस भी ऑफिस में जाओ, उनसे प्यार से बात करो, उनसे दोस्त बनाओ, हंसी मजाक करो। तो मैंने वो एटीट्यूड बिल्कुल अपना ना, आप ये समझ लें कि जैसे यहाँ तो बड़ा प्रोफेशनल,
अपॉइंटमेंट दी है तो राइट टाइम और ये और वो और बड़े हाँ, फॉर्मल से। यहाँ मतलब वहाँ किसी को भी आपने दोस्त बना लिया, भाई साहब बना लिया, दीदी बना लिया, तो हाँ, वो भी मैंने सीखा कि काम कैसे निकलवाना है इंडिया के अंदर। हाँ, हाँ, वो भी कोई मजाक नहीं है वैसे इंडिया में। अभी भी मैं व्हेन आई थिंक अबाउट जो मेरे पेंडिंग काम रह गए, आई ड्रेड तो आई माइट नीड योर हाँ, हेल्प लेटर ऑन एनीवे हाँ, बिसाइड द पॉइंट। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली, क्योंकि आई हम्म, वाज डीलिंग विद बिल्डर्स, ये जो आते हैं घर में काम कर, मैंने घर का काम करवाया, शॉपिंग करी, घर का सामान, मतलब कुछ नहीं में जो अपना लिवेबल तो बनाया ना घर को, कम से कम मेरे को हम्म, रह। तो आई वेंट थ्रू द होल बैंक, जैसे बताया बैंक के साथ डील किया, सब कुछ किया। लकीली आई ऑब्वियसली मच आई वाज, मतलब आई डिडंट हैव चिल्ड्रन, माय सिस्टर केम फ्रॉम द विलेज, तो थोड़ी बहुत मेरे को हेल्प हो जाती थी। बट वैसे क्या कहते हैं, अगर बच्चे नहीं है, थैंकफुली, मतलब आई नो इट्स, एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड यार कि अगर किड्स है ना, इफ यू गो किड्स इज एन एक्स्ट्रा थिंग यू हैव टू वरी अबाउट, सो हम्म, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो एक मन में क्यों आता है यार, क्यों जाना है। बट one thing I will tell you, I rediscovered, I am from Delhi actually, I'm born and brought up in Delhi, originally from Haryana, अच्छा, I'm from Haryana, तो but originally from Delhi, born and brought up। तो उसमें क्या था कि आई रीडिस्कवर दिल्ली। तो मैंने अच्छा, उसको कैसे कन्वर्ट किया कि यू नो जैसे लोग कहते हैं ना कि ओ यार मेरे को मतलब तंग हो जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार मैं नहीं जा हाँ, रहा कहीं, मैं कुछ, मैं आपको बताऊं, मैंने डिसाइड कर लिया था, मैंने ड्राइव नहीं करना। अच्छा, ठीक है, हाँ, जब तक मैं बिल्कुल मेंटली सेटल ना हो जाऊं, ड्राइव नहीं करना, क्योंकि एनीवे मैं इतने लंबे टाइम के लिए नहीं आया था। तो आई यूज्ड टू टेक मेट्रो सीरियसली एंड आई यूज्ड टू लव ठीक इट। है, और ठीक मेरे है, को वो टाइमिंग समझ आ गए थे मेरे को ना, मेट्रो के कौन सा क्या है, और आई फाउंड इट वेरी कन्वीनियंट, राइट। ओके, नंबर वन, नंबर टू, आई यूज्ड ओला उबर, राइट। ठीक है, उसके बाद मैं तो आई मतलब ब्लिंकिट लॉन्च ही हुआ था, वो हम्म, मैं आई गॉट स्पॉइल्ड बाय ब्लिंकिट। वो जो मैं नहीं, दिस इज वन थिंग आई नोटिस्ड, बिकॉज आई रियली फाउंड दैट yeah there are difficulties, but otherwise मतलब ease of living बहुत हद तक improve हो गया है। हाँ, when I don't know if you remember, कभी बैंक में कभी बिल भरने होते थे तो आपको लाइनों में लगना पड़ता था, बैंक जाना है हम्म, लाइनों में लगना पड़ता था कि भाई कुछ भी करवाना है हम्म, बैंक का काम, अब आपको वो कराने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर्टी हम्म, टैक्स देना है आपको। मैं आपको, सॉरी। हाँ, मैं आपको यहीं पे अब रोक रहा हूँ क्योंकि आपकी बात से कुछ बात निकल के आई। मैं स्वीडन में रहा कई साल, तो स्नोफॉल होता था और मेरे पास कार नहीं थी क्योंकि वहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज थी, इंग्लिश तो थी नहीं। तो वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस लेना बड़ा मुश्किल था। ठीक, तो कार्ट को खींच के जिसमें ग्रोसरी लाते हैं, उस कार्ट को खींच के मैं स्नोफॉल में, बर्फ में खींच खींच के लाता था। और मैं यही बोलता था कि जिस दिन मैं इंडिया जाऊंगा, जब भी मैं इंडिया गया, सबसे पहले तो मैं ग्रोसरी लेना बंद कर दूंगा। ग्रोसरी जैसी चीज की जगह वो प्रोडक्टिव वर्क जो टाइम होता है वो मैं कहीं और लगाऊंगा। सबसे पहला काम मैंने, थैंक्स टू जेप्टो, ब्लिंकिट और जितने भी स्टार्टअप इंडिया में इकोसिस्टम है, इन्होंने लाइफ बदल दी है। आपको मैं बताऊं कि अगर मैं whatever thing I whatever thing I need, 10 minutes and it will be in your hand। हम्म। कभी तो मैंने घड़ी भी लगा के देखा है। वो अपार्टमेंट जो सेक्टर का अच्छी जगह रह रहे हो आप, तो हर जगह अपना हब बनाते हैं ताकि वो 10 मिनट से ज्यादा लगे ही नहीं। तो एक चीज तो ये की मैंने। और दूसरा चीज जो आपने बोला ना, ओला उबर, ये भी टैक्सी वहां करना बहुत महंगा होता था। जैसे कि अगर मैं कर रहा हूँ तो काफी यूरो या डॉलर में खर्च होते थे, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते थे। बट पिंच यहाँ होता पे है। हम्म। हाँ, महंगा होता है। 200-400 रुपए में, 300 रुपए में आप ओला उबर कर सकते हो, ऑटो भी कर सकते हो, बाइक तक आ जाएगी। तो ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड इसी बात मुझे आपका आंसर देना था। आपने मेंशन किया कि किस सीजन में आप आ रहे हो, वो भी आपका एक्सपीरियंस चेंज कर देता है। दैट इज वेरी ट्रू। तो वो भी एक चेक करके आना चाहिए। सेकंड थिंग, आप आके रह कहाँ रहे हो। अगर आप लंदन जैसी जगह से आके किसी गांव में या टाउन में या दिल्ली में भी किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पर लाइट ही नहीं आ रही, जहाँ पे पानी ही नहीं आ रहा, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटी नहीं है, तो आप तो दोबारा क्यों ही आओगे। तो अब होता है ना, जैसे गलत, मे बी इट्स अ बैड एग्जांपल, किसी को वेंटिलेटर से उतारे तो पहले आईसीयू में रखेंगे तब वार्ड में शिफ्ट करेंगे। सीधे आप वार्ड में नहीं डाल सकते ना। मतलब आप लंदन से आ रहे हो तो यू हैव टू बी एटलीस्ट land up in some good society, good ecosystem, and 100%। with the all facility.
don't try to save the money when you are coming to India, so that your experience should not be spoiled. ये हाँ, मेरे को वो जो बोलना था। ट्रांजिशन जो है ना, वन मोर थिंग, बिकॉज मेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं ना, गुड़गांव में Yeah. रहते हैं, राइट? एंड आई यूज्ड टू विजिट देम, अभी भी जब भी जाता हूँ मैं उनको रहता हूँ, तो आई टेल यू समथिंग, ऑल्दो माई सोसाइटी इज नॉट, मेरी थोड़ी पुरानी सोसाइटी है दिल्ली में, बट जो Mm. मेरे दोस्त हैं गुड़गांव वगैरह में रहते हैं, आई मीन अगर आप एक बार सोसाइटी के अंदर चले जाओ, मतलब Mm. I mean, it's like fantastic. मतलब 24 Yes. hours electricity, water. तो you're right. You know, शुरू में ना आप पैसा मत देखो, आप कन्वीनियंस देखो। अगर आप मूव हो रहे Convenience. हो, हाँ, तो मूव इनटू दीज नाइस सोसाइटीज। ठीक है, अगर आप यूएस में, आई नो यूएस में आईटी की सैलरीज, जो आपका जो क्राउड है ज्यादातर वो आईटी आईटी से ही है, या जी। हाईली एजुकेटेड, तो आपके लिए 70-80 हजार रुपया महीने का किराया भी देना पड़ रहा है ना, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, इवन इफ यू ट्राई फॉर 6 मंथ्स। अगर आप ट्रांजिशन कर रहे हो या साल के लिए भी आ रहे हो, आप जरूर रेंट करके, खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ, कोई, अच्छा मेरे केस में, क्योंकि भाई मेरे पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी और प्रॉपर्टी दिल्ली थी में थी, वो। क्योंकि हमने तो रही दिल्ली में शुरू से, तो it's a different case. But yeah, so weather is very important, where you move is also very important, and I think nowadays there are, and you don't have to spend a huge amount of money. नोएडा में आपको उससे आधे प्राइस में अच्छी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, अच्छे Yes. स्कूल्स मिल जाएंगे, अच्छी सोसाइटीज मिल जाएंगी, है ना? एक तो ये है। और जैसे मैंने बताया कि व्हाट आई डिड वाज, मैं, एक चीज होती है, हेमंत, कि एक होता है कि यू आर लिविंग एन अनकॉन्शियस लाइफ। सॉरी, मैं हम्म। थोड़ा फिलोसफिकल हो जा रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, पर बिल्कुल। एक होती है कॉन्शियस लाइफ, कि कॉन्शियस लाइफ कैसे जीनी है। उसका मतलब क्या है कि यू हैव टू कार्व योर लाइफ हम्म। वेरी कॉन्शियसली। तो फॉर एग्जांपल, आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या हम इंडियंस के साथ क्या होता है, एंड आई एम नॉट सेइंग इज रॉन्ग, हम बहुत ज्यादा बच्चों में और इसमें अपने लिए टाइम निकालो, जो आपको हम्म। पसंद है वो करो, अपने अपने कुछ हॉबीज रखो। अब जैसे मैं हम्म। वापस आया, तो फॉर एग्जाम्पल, आई लव ट्रैवलिंग, तो मैं वहां से, दिल्ली से, मैं मतलब बीच में ना, मैं ऐसी थोड़ा सा मेरे को वो हो रहा था, तो मैंने टिकट ली, मैं सीधा श्रीलंका चला गया, ठीक है। हाँ, और मैंने पूरी रामायण ट्रेल करी। अच्छा। यस सर, मैंने वो पूरी रामायण ट्रेल करी, वीडियोस बनाए, सब कुछ किया। आई लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो व्हेन आई केम बैक टू दिल्ली, तो आई वाज लाइक रियली फ्रेशन, मतलब कहते हैं फ्रेशनड अप, जिसे कहते हैं, राइट? एंड आई एम टू, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत मेरा अध्यात्म से, मेरी रुचि है। तो मेरे को वो मैंने गया, तो मैं श्रीलंका में, मतलब मैं उसको वैसे भी हॉलिडे बना, बीच हॉलिडे बना सकता था, बट मेरे को एकदम से दिमाग में आया कि यार, इसमें ना देखते हैं कुछ हो सकता है। मैंने गूगल किया, तो उसमें एक वो रामायण ट्रेल थी, तो वो मैंने अपनी आइटनरी खुद बनाई और मैं खुद गया, तो मेरे लिए एक एडवेंचर हो गया। आई जस्ट वेंट फॉर लाइक 2 वीक्स, 10 days, एंड इट वाज एब्सोल्यूट, आई डिड 11 10 हाँ 10 cities आई डिड विद इन 2 एक weeks। एक मिनट, मुझे आपकी बात से एक बात याद आई, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। डिस्कवरी चैनल पे, डिस्कवरी प्लस पे, ये रामायण ट्रेल, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं कि ये क्या है एक्चुअली में। कि कहानी स्टार्ट होती अयोध्या से, जहां से प्रभु राम थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े हुए, फिर 14 साल का वनवास हुआ, वो कहाँ कहाँ गए। जटायु कहाँ मरा, फिर उसके बाद फिर वो वानर सेना कहाँ। फिर वो साउथ इंडिया में कई कई चीजें हुई है, शबरी के बेर खाए। फिर उसके बाद जहां से सीता जी का हरण हुआ था, वो सारी ट्रेल लेके फिर वो वहां से उसको श्रीलंका लेके गए। ये सारे स्पॉट्स हैं, सारी ट्रेल है कि इस जगह ये हुआ, इस जगह ये हुआ, और पूरा श्रीलंका तक, और ये यूपी से लेके एक स्पॉट बने हुए हैं। एंड इसके ऊपर एक डिस्कवरी चैनल पे वो भी मैंने देखी थी। तो ये मैं बताना चाहता था, जिन लोगों को ना पता हो, ये प्लीज हाँ, कंटिन्यू। तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी भी इतना डेवलप, जब मैं वहां से वापस आ गया तो पता लगा श्रीलंका एयरवेज उसी को एडवर्टाइज कर रही है, विच इज फेयर इनफ। और उस वक्त तो इंडियन पासपोर्ट पे श्रीलंका का, ऑल्दो आई एम ब्रिटिश पासपोर्ट, आई गॉट अ ब्रिटिश पासपोर्ट, ओसीआई, बट वहां पे उस वक्त श्रीलंका, इंडिया जो इंडियंस को वो दे रहे थे, वो वीजा ऑन अराइवल, नो फीस, फ्री। अच्छा। तो द पॉइंट इज कि आपको, अगर आप मूव हो रहे हो ना, तो अगर आपने वही घर आके टीवी देखना है, वो देखो, फिर तो यू हैव टू कार्व आउट योर लाइफ वेर एवर यू लिव, इट डजंट मैटर, यू हैव टू, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, आपका एक शौक है, दो उससे क्या होता है, एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन आती है, तो आपको बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी अगर आप आ रहे हो। जैसे मैं एक और चीज बताता हूँ, जब मैं वापस आया ना, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही लिटरली बॉर्न बॉट अप इन चांदनी चौक, ठीक है, राइट?
तो मैं उसका चांदनी चौक निकल, मतलब आई रीडिस्कवर्ड चांदनी, वो तो लोकल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, लोकल है वो तो आई डिस्कवर्ड, मतलब जो आपको ये जो यूट्यूब में नहीं कोई दिखाएगा वो चीज, राइट। तो इस टाइप की चीजें हो गई, आई वेंट टू ऑल दी, अब आपको लोगों को ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर इतनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इतनी आपको फॉरेन भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बच्चों को, आप मैं गया ताजमहल, मतलब रेड फोर्ट, एंड आई स्पेंड लाइक लिटरली अ डे देयर, क्योंकि वहां से चांदनी चौक, फिर वहां से मैं गया रेड फोर्ट, यू नो, इट्स अमेजिंग, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दे गॉट अ म्यूजियम इन देयर, एंड यू अपने बच्चों को लेके जाओ, उनको दिखाओ। द पॉइंट इज की एक्टिविटीज, और उनको जैसे आप हमेशा कहते हो, मैं भी यही कहता हूँ कि हमेशा ना आप पॉजिटिव दिखाओ। जैसे मेरे जब बच्चे आते थे तो मैं उनको कभी रणथंबोर ले गया, कभी मैं उनको चौकीदानी ले जा रहा हूँ, कभी उनको मैं आई एम टेकिंग देम टू नाइस प्लेसेस, बिकॉज वो जो एक परसेप्शन बनता है ना बच्चों का कि हाँ यार ये इंडिया इज नॉट व्हाट आई वी सी ऑन द मीडिया, कि यहाँ पे मतलब जो मीडिया में चल रहा है लोग बोलते हैं वो गलत है। हमारा पहले क्या होता था, मैं बताता हूँ आपको, पंजाब से लोग आते थे अपने बच्चों को सीधा गांव में लेके जाते थे, सीधा कहते हैं ना तबेले में, मतलब कहाँ लंदन इंग्लैंड, और सीधा ले गए गाँव में, वो भी 80s में और 90s में जहाँ पे इतनी फैसिलिटी, अब तो गांव में खैर तो गांव इम्प्रूव हो अच्छे गया। हैं। हाँ, तो ऐसे ये जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अपनी फैमिली के साथ या खुद भी आप रीडिस्कवर करो, अगर आप वापस आ ही गए हो तो रीड, और पैसा भी हो, ये भी मैं एक बात इसमें मैं जोड़ देना चाहता हूँ, कैविएट, के पैसा होना जरूरी है भाई। हाँ। हाँ, क्योंकि इंडिया में क्या है कि पैसे के बिना इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ, एंड यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप मैं ये नहीं कहता आप बिलियनर हो जाओ, पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जा रहे हो ना और आपको कोई चीज पसंद आ गई खाने पीने रेस्टोरेंट की, तो आप प्राइस नहीं देखना, आपको इतने कंफर्टेबल होने चाहिए फाइनेंशियली कि आप प्राइस ना देखो। ठीक हाँ। है ना, हाँ, मैं कहने का मतलब मेरा ये है। बाकी बाकी मैं वो तो खैर मेडिकल मेडिकल की तो बात अलग है, वो तो इस प्रॉब्लम वो कभी दोबारा बात कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है रीडिस्कवर इंडिया, आई ओवरऑल ओवर बीन 40, अब मोर आई थिंक ना 50 प्लस हो गई है मेरी कंट्रीज, अब ट्रैवल्ड ऑन माय अरे वाह। ओन, राइट। हाँ हाँ, तो अब मेरे को तो लगता है कि अगर कोई ही इंडिया ही कवर कर लेना, हम्म। जो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, आई नो आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट, बट अभी मैं आपसे जब मिला बात हुई तो मैं अभी 5 कंट्रीज करके आया हूँ मैं साउथ ईस्ट एशिया की, राइट। अरे वाह। तो मैं जैसे बता रहा था आपको, तो पर मेरे को ये लगा यार, मैं सोचने लगा, मैं कहा यार इंडिया में बताओ कि कमी क्या है। आपको हम्म। कश्मीर चाहिए, आपको हिमाचल चाहिए, आपको राजस्थान चाहिए, मतलब हर एक स्टेट एक अलग कंट्री है बेसिकली, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब डाइवर्सिटी है, बेस्ड ऑन और योर चॉइस, योर हाँ, टेस्ट। और वंस यू आर लिव्ड अब्रॉड, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया, आपको एक्सपोजर मिल गया लाइफ का, आप लाइफ को दूसरे तरीके से देखोगे। आप वो इंडियन नहीं हो जो आप छोड़कर गए थे, जो मैं वो तो नहीं हूं ना, जो 25 जब मैं 24-25 साल का था जब गया था यहाँ से। तो तो कहने का मतलब ये है कि बीइंग पॉजिटिव एंड क्रिएटिंग योर लाइफ, कार्विंग योर लाइफ, लाइक माइंडेड पीपल, अगर वन मोर थिंग आई फाउंड व्हिच आई थिंक आई शेयर्ड विद यू इज अब हमारे साथ क्या हुआ है मेरे जैसे लोगों के साथ, अब मेरी जो ज्यादातर मेरी जिंदगी की जो उम्र है ना, 30 से ऊपर, 30+ ईयर्स मैंने बाहर निकाले हैं, ठीक है। तो मैं काफी हद तक बदल गया हूँ, मेरा माइंड बदल गया है, मेरे विचार बदल गए हैं। तो ये भी आप एक बात ध्यान रखें, जब आप वापस आते हैं ना, तो हो सकता है आपकी वो मेंटालिटी माइंड ना मिले, लोगों के साथ माइंड सेट ना मिले। तो ये भी बहुत जरूरी है कि यू मस्ट हैव अ गुड सपोर्ट सर्कल। तो जैसे हेमंत का वो जो ग्रुप है, तो आप सिर्फ बात ना करें, एक दूसरे से मिले भी, शेयर हाँ। करें अपने एक्सपीरियंस, फ्रेंड्स बनाएं जो लाइक माइंडेड, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो जो लोग बाहर रहे होते हैं ना, 5+ ईयर्स भी अगर वो रहे हैं ना बाहर, उनका माइंड बदल जाता है, उनका जो हाँ। थोड़ा सा लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है। और फिर क्या होता है जब आप इंडिया आते हो ना, तो लगता है यार ये क्या बातें कर रहे हैं, मतलब यू फील यू कैन नॉट, यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू कनेक्ट समटाइम्स, ये जो मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, आई एम जस्ट सेइंग कि बिकॉज यू हैव चेंज एज अ पर्सन। अब जो मेरे को एक्सपोजर है, अब आप मेरे साथ बैठोगे बात करोगे, तो हमारी बात ही लेवल ही कुछ और होना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो फिर वो जो कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए जो एनरिचिंग हो, एनलाइटनिंग हो, थोड़ा सा पॉजिटिव हो, तो मेक श्योर यू हैव दैट काइंड ऑफ सर्कल सो दैट वो आपको सपोर्ट करे, आपको आपको जो ट्रांजिशन है, देखिए फैमिली तो फैमिली एंड ऑफ द डे, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बट हैव योर गुड फ्रेंड्स, गुड गुड सेट ऑफ सर्कल्स। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे गोरे होते हैं ना, जब
इंग्लिश या ये क्या करते हैं जब भी मूव होते हैं ना साउथ ईस्ट एशिया में, मैं मिला था 2-4 से, वो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपैट अपना सर्कल बनाते हैं जिस सिटी में हाँ। भी होते हैं, और फिर हम्म। वो क्या करते हैं, ट्रिप्स करते हैं हाँ, आपस में, यूट्यूब पर भी डालते हैं वो। हाँ। हाँ वो फिर क्या करते हैं, वो ट्रिप्स करते हैं, वो फिर मिलते हैं, वो दे हैव फ्राइडे नाइट्स, दे हैव लाइक मीटिंग ईच अदर एंड लाइक गोइंग फॉर हम्म। मील्स एंड गोइंग फॉर ट्रिप्स एंड, तो वो ये मतलब आप, although you're not an expat, you're in your own country, but the point I'm trying to make to you is कि yeah, you got your school friends and you got, but it's nice to have people who have got similar experiences, जो जो बिल्कुल। जो तो मेरा ये पॉइंट था। तो या तो एनीवे, तो जैसा मैं कह रहा था कि शुरू में 2-3 महीने बहुत डिफिकल्ट थे, रियली वाज डिफिकल्ट, बट आई मस्ट से बाय द टाइम I reached my the end of the 6 months, I was really feeling comfortable and I didn't हम्म। want to leave actually to be honest with you, क्योंकि शायद एक ये भी बात है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जी। देखो ये भी जरूरी है जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट हैव टू पे एनी रेंट, मेरे को कोई ना मॉर्गेज देनी है ना मेरे को कुछ है, मेरा जो घर है, दैट्स ऑब्वियसली आई गॉट इट फ्रॉम माय पेरेंट्स, नंबर वन। नंबर टू, आई एम नॉट इन अ स्टेज वेयर आई हैव टू लुक फॉर अ जॉब। मेरे को हम्म। जो वो जो डेली रैट रेस है ना इंडिया की, 2-2 घंटे ट्रैफिक में, वो नहीं करना। तो माय हम्म। एक्सपीरियंस इज वेरी डिफरेंट, राइट, बट आई एम हम्म। स्टिल शेयरिंग इट। तो मैं ये मेरे को, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इंडिया में जॉब मत करें या ये मत करें, पर मैं ये इतना, आई थिंक आई वुड लाइक टू से, इफ यू कैन हेल्प इट, हम्म। यू शुड बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि अगर आपको जॉब ना भी करनी पड़े ना, तो आप पे प्रेशर नहीं आना चाहिए फाइनेंशियल। हम्म। हम्म। मतलब या तो जबरदस्ती नहीं है कोई। हम्म। हाँ, मतलब क्योंकि लोग, यू वर्कड अब्रॉड, I mean, when I हम्म। say you, I mean I'm addressing the audience. कि you have worked जी, जी। abroad, you got used to a different work culture, work ethics. आप भी बदल गए हो, आपको आगे वो हॉलीडे लेने के लिए भी आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, उसको 10 एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही हैं। जैसे हम होते थे ना, तो कभी दादा मार रहे हैं, कभी नानी मार रहे हैं, कभी मतलब छुट्टियां नहीं देता था बॉस। इंडिया में पता नहीं अब क्या वर्क कल्चर है, आई रियली डोंट नो। मैं हाँ। जो मैं सुनता था, हालांकि मैंने बहुत कम काम किया है इंडिया में, बहुत ही कम, हम्म। पर वही होता था कि एक हॉलीडे लेने भी जाओ तो मैनेजर जब तक हाँ नहीं करेगा आपको भेजेगा नहीं है, ये मतलब इतना। अब यूके में कोई पूछता भी नहीं है, वो बॉस का आके हम्म। पूछता भी तू हॉलीडे क्यों नहीं ले रहा, तेरी इतनी जमा है, दिसंबर आ रहा है, फटाफट खत्म कर। यहाँ उल्टा है, हम्म। यहाँ हम्म। 5 बजते हैं तो पूछता है भाई तू क्यों बैठा हुआ है, घर क्यों नहीं जा रहा। अब हम्म। इंडिया में तो ये सोचना भी इम्पॉसिबल है कि 5 बज हम्म। गए और बॉस कह रहा भाई व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, काम पड़ जाता है तो रहना पड़ता है, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट, इट्स अ वेरी। ये वर्क कल्चर की बात कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस हाँ, हियर। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो आप आते हो और आपकी जॉब, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो जॉब में, और आपको छोड़ना पड़ता, तो आप प्रेशर में अगर आप करोगे ना जॉब, अरे यार कहाँ फंस गया, वहां बहुत अच्छी जॉब थी, यहाँ पे मतलब ये बॉस ऐसा मिल गया है, मैं इसको जॉब भी नहीं छोड़ सकता, और हम्म। एवरी डे इज लाइक अ हेल्प बिकॉज ऑफ द वर्क, देन फिर आप इंडिया को कोस रहे हो, फिर वो इंडिया हम्म। वालों को, मोदी को ताने दे रहे हो, फिर अपने पासपोर्ट को ताने दे रहे हो। और मैंने देखा मैंने कहा वो नहीं, इतना आप फाइनेंशियली उससे आओ कि आप शांति से, पुश कम्स टू शव, अगर नहीं भी है तो आप अपना गुजारा आराम से कर सकते हो। आई नो इट्स अ हम्म। बिट टू मच टू आस्क, बट अगर आप इस स्टेज में आ सकते हो तो दैट इज वंडरफुल, दैट इज आइडियल। हम्म। आई डोंट नो हम्म। व्हाट डू यू थिंक, सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। सी, मैंने ये पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोलूंगा, और अ, लोगों को बार बार बोलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये है, बहुत ही सिंपल सी चीजें सिंपल ही रखते हैं। इफ यू आर हैप्पी अब्रॉड, प्लीज स्टे देयर। वन रूल, एंड वेरी सिंपल रूल। कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, कोई आपको कन्विंस नहीं कर रहा, और किसी का मन भी नहीं करने का। ठीक है, आप यूके यूएस जहां रहते हैं वहीं रहिए। बात सिंपल सी, एक बात ही खत्म। अब इसके आगे मैं और थोड़े से एनेक्सर ऐड कर देता हूँ। ठीक, लोग सबसे पहले कंपैरिजन में चले जाते हैं, यूएस से इंडिया को कंपेयर करने लग जाएंगे, नोएडा को गुड़गांव से कंपेयर करने लग जाएंगे, या सिविक सिस्टम को कंपेयर करने लग जाएंगे कि यहाँ क्यों आना है वर्क कल्चर। कंपैरिजन नहीं करना है। पहली चीज मैं एक सिंपल बताता हूँ, सबकी सिचुएशन, सबकी फैमिली की सिचुएशन, सबके इमोशन, वेलबींग और इमोशनल स्टेटस डिफरेंट है। सबकी फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट है, सबका माइंड का जो अंदर क्या चल रहा है
बंदे की आत्मा कहीं घूम रही है, उसका शरीर कहीं और है। ये उसके अंदर केवल उसको पता है। वो डेली सुबह जगता है अब्रॉड में, और एक अनसेटिस्फाइंग अनसेटिस्फेक्शन अंदर कि मेरे संग लाइफ में ये डिप्रेशन है, जो भी है, अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। वो बेचारा यहाँ आता है, पहले वहां डायलेमा में रहता है, यहाँ आता है तो इसे यहाँ वो चीजें मिल जाती है, दूसरी नहीं मिलती है, ना तो इधर का ना कोर्ट में उधर का। जाता है। हाँ, वो पूरा जिंदगी उसकी ऐसी निकलती है एक्चुअल में, तो बताऊं मैं वो आपको। यहाँ भी खुश नहीं है, वो वहां भी खुश नहीं था। हाँ, ठीक है। हाँ, तो पहले, सबसे पहले डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर 10, एटलीस्ट 10, व्हाट व्हाट आर योर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन योर लाइफ, कि ये 10 चीजें मुझे पसंद है, ये 10 चीज में मुझे कहाँ 6 मिल जाएंगी। 5-5 है तो टाई हो गया। ठीक है। अब 6 कहाँ मिल रही है, जैसे मेरी पहली पसंद, जैसे मैं अगर मैं लिखूं फैमिली हो गई सेकंड लेवल पे, चलो फ्रेंड हो गए, क्रिकेट हो गया, ये हो गया, फेस्टिवल्स हो गई, ये तो मुझे मनी हो गया, सैलरी, वर्क कल्चर हो गया। तो मुझे अगर 7 चीजें इंडिया में मिल रही, 3 नहीं मिल रही, तो मैं वैसे डिसीजन लूंगा। तो पहली चीज तो ये है कि आपको कोई कन्विंस नहीं कर रहा है, दिस इज ओनली यू हु आर इन डायलेमा, who are in constant dilemma and unhappy, because whatever decision you take, you will be unhappy. That हम्म। is one. ये मेरा टेक है, पहली हाँ, बात। वो तो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। आप ये देखो, नहीं, आप किस के लिए इंडिया आए थे, वो चीज एंजॉय करो सबसे ज्यादा। बस किस मैं चीज के सॉरी, लिए आए बिल्कुल थे। मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा था एक्चुअल में। हाँ, आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन, बट दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू, कि एग्जैक्टली। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं हमेशा एक चीज को बिलीव करता हूँ कि जब आप डिसीजन ले रहे होते हो ना, तो आपको ये देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं उसको थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में बोलता हूँ कि हाँ, व्हाट इज द हायर मोटिव, जिससे यस, आप हर चीज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। यस, कि जो भी, जैसे आप ओवरलुक कर सकते हो, ठीक है, कुछ चीजें यस। हैं यू कैन लिव विद, सर्टेन थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट। तो वो आपको डिटरमिन करना है, एंड एज हेमंत सेड, राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एंड देन व्हाट इज द हायर पर्पस, व्हाट इज द रीजन, आप किस लिए आना चाहते हो। और मैं तो इसमें एक ही बात बोलूंगा, आई माइट ऐड कि आप, मैं ये नहीं कहता फैमिली के लिए नहीं आओ या उसके लिए, पर मैं एक बात बोलता हूँ, आप एंड में ना अपने लिए आ रहे हो बिल्कुल, एक्चुअल में। बिल्कुल। अगर आप अपने में सेटिस्फाइड हो ना, अपने में आपको, अगर आप अंदर से ये हो कि यार, अब जैसे मैं बताता हूँ, मैं इसमें एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा स्कूल का। तो जब वो हम्म, न्यूजीलैंड गया था 1990s में या उसमें गया था, तो हम्म, बहुत पैसा खर्चा, 10-15 लाख रुपए, पूरी फैमिली को ले गया, पेरेंट्स को भी ले गया, एंड ही केम बैक विद इन 6 मंथ्स। आई डोंट वांट टू गो टू, इट विल बी टू लॉन्ग स्टोरी। तो जब मैं उसको मिला ना कुछ सालों बाद, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तेरे को ये, मतलब मैंने उसको छेड़ा कि मैं कहते एक मक्खी मच्छर पोल्यूशन, मैं इसको छेड़ रहा था दिल्ली में। मैं कहा यार हाँ, तू ऐसे ही कहाँ आ करते गया। हैं। हाँ, मैंने कहा तू न्यूजीलैंड से कहाँ आ गया छेड़। कहता है ये सब मेरा है, आई ओन दिस। कहता मेरे बिल्कुल, को ये, कहता ये मेरी मिट्टी भी मेरी है, ये मक्खी भी मेरी है, ये पोल्यूशन भी मेरी है, आई ओन इट, एंड दैट्स द बिल्कुल, रीजन आई केम। तो जब बिल्कुल। तक आपको वो फीलिंग नहीं आएगी ना, वो ओन, क्योंकि उसका मेन रीजन ये था कि वो बच्चों को वापस इंडियन सिस्टम में लाना चाहता था। उसको, हाँ, उसने देख लिया था कि भाई मैं हाँ। अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं बॉट अप करना। आई थिंक इट्स गुड डिसीजन, इस किड्स, इसके एक बाहर गए पढ़ने के लिए सब कुछ, तो वो तो सेटल है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि बच्चों को वापस लेकर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं, अगर लायक है तो कहीं भी निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आप भी तो निकले थे। हाँ, जब हाँ, उस जमाने में तो आपके बच्चे नहीं निकल पाएंगे। हाँ, तो वही सिंपल। एग्जैक्टली। तो एनीवे, द पॉइंट इज कि व्हाट इज द हायर पर्पस, एंड यू डोंट एक्चुअली, क्या होता है ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सॉरी मैं अगर गलत बोल तो नहीं नहीं, प्लीज 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 मेरे को रोक प्लीज। देना। अगर आप ये बोलो ना मैं इसके लिए आ रहा हूँ, मैं उसके लिए आ रहा हूँ, पर क्या होता है जब थिंग्स गो रॉन्ग ना, फिर अंदर से एक रिजेंटमेंट आ जाती है कि यार मैं हाँ। इनके लिए आया। भैया तुम किसी के लिए नहीं आ रहे, तुम एंड में अपने लिए आ रहे हो। आप ये हम्म, सोच के आओ कि मैं अपने लिए आ रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि देखिए, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है। अब मेरे से, आपने मेरे से पूछा कि मैं ये क्यों सोच रहा था, तो मैंने इतना लंबा आंसर दिया। एक्चुअल में क्या है कि एक तो मेरे को ना, जैसे मैं नोट करता हूँ कि जब यंग होते हैं तो इतना मेरे को फील नहीं होता था, पर अभी लास्ट फ्यू ईयर्स, 7 5 7 8 years नाउ, मेरे को ना ये जहाँ का वेदर बहुत मेरे को सूट नहीं कर रहा बिल्कुल भी। लाइक कम अच्छा, सितंबर, ब्यूटीफुल समर वी हैड, अभी आपने क्रिकेट में देखा होगा क्या ब्यूटीफुल समर था, वाज रियली नाइस एंड बिल्कुल, हॉट, राइट। बट बिल्कुल। कम अक्टूबर नवंबर, राइट, वो जो बारिश और 6 महीने सर्द, होते हैं टोटल। हाँ, हाँ, मार्च उसमें अप्रैल तक। उसमें क्या होता है ना, आपका कहीं बाहर जाने का दिल करता है, मतलब यू जस्ट बिकम
मतलब बिल्कुल डाउन जिसे कहते हैं ना, तो दैट्स वन थिंग हम्म, व्हिच रियली अफेक्ट्स मी। एंड द अदर थिंग इज यार, मेरे आई मेरे को अच्छा लगता है, जैसे मैं आपसे मिला, मेरे को इंडिया इंडिया जाता हूँ, मैं दोस्त भी बना लेता हूँ, मतलब बात भी करता हूँ, मजा आता है बात करने में, अपना खाना है, हम्म, अपना सब कुछ है, और अपने हिसाब से, मेरे को किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, कुछ जस्टिफाई नहीं करना, यू नो हम्म, तो मेरे को वो आई कैन बी माई सेल्फ, हाँ, बिल्कुल, आई कैन बी माई सेल्फ, बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि यहाँ मेरे को कोई रोक रहा है, पर यार थोड़ा एक मन में रहता है, आप देखो कुछ भी बोलो, कितने साल हो गए। फॉर्मेलिटीज देखो, वहाँ फॉर्मेलिटीज तो है कि आप किसी को खुल के ऐसे से मिल नहीं सकते, हाँ हाँ ही करने लग जाते हो जैसे, और जी शर्मा जी चलो इधर चलते हैं उधर चलते हैं। तो भैया पता है कि बुरा ना मान जाए, दूसरा चेप हो रहा है, पता नहीं बहुत सारी चीजें वहां पे। मैं भी नहीं इतना खुलता था, सिंपल सी, तो एग्जैक्टली, मुझे बहुत अजीब लगता था कि मेरा नेचर ही ऐसा नहीं है, तो मुझे खुल के बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं अपनी लाइफ में अपनी बात कर सकता हूँ, मैं जैसे बोला कि मैं अपनी लाइफ में रिग्रेट नहीं रखना चाहता, आई हाँ। वॉन्ट टू गिव दिस अ गो, राइट। हम्म, अभी मैंने किया है, तो अभी मैं जैसे गया, मैं ट्रैवल कर रहा था, कुछ फैमिली कमिटमेंट्स थी, तो मैं समर में आ गया, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परमानेंटली हो रहा हूँ, हो सकता है मैं 3-4 महीने इस समर यहाँ रह जाऊँ, लोग करते ही हैं, 3-4 महीने हाँ, यहाँ रहूँ, बाकी मैं अपना इंडिया में इनको देता हूँ जहाँ मेरे को अच्छा लगता है, लाइक फॉर हाँ, एग्जाम्पल आई आ बहुत गया लोग, बिल्कुल। बहुत लोग हैं Yeah, of इनफैक्ट। course. And yeah, I mean, although, the cost of living doesn't bother me too much, but this still is getting expensive. मतलब ये नहीं कहना इंडिया कोई सस्ता है, but यहाँ cost of living is becoming very expensive. दूसरा मेरी health का है, like health care है, I mean, although NHS ठीक है, मतलब NHS तो बद से बदतर ही होती जा रही है, मतलब वो तब तक नहीं देखेंगे जब तक आप मर नहीं रहे हो, वो आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अपॉइंटमेंट्स के लिए 2-2 3-3 महीने, तो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी फैक्टर्स, राइट। एंड द वे अभी पता नहीं आप न्यूज देख रहे हो कि नहीं, हालांकि डजंट डायरेक्टली इम्पैक्ट मी, बट एक समाज का भी एक माहौल होता है, राइट, है ना। हम्म, तो सच्ची मैं आपको बताऊं ना, जब मैं उतरा था ना, जब वापस आया हीथ्रो एयरपोर्ट में उतरा, सच्ची बता रहा हूँ, हाँ। मेरा मन था कि मैं वापस मुड़ जाऊं, रियली। हाँ, वो जो अपनापन होता है ना, राइट, समझ रहे हो मेरी बात, वो जो अपनापन होता है, वो जो एक अपना, तुम आ रहे हो यार, कि लग रहा है यार ठीक है, अरे यार ये क्या यार, इतने साल रहे फिर भी अपनापन नहीं आ रहा, क्यों। बड़ा मेरे हाँ, को यार, बड़ा हिट हुआ था मेरे को, कि इतने साल हो गए, मेरे को ये क्यों नहीं लगा कि मैं अपने उसमें, फिर वो मेरे को लगते हैं, एक दो तीन 2-4 हफ्ते लगे, वो सेटल हो गया मैं दोबारा अपनी लाइफ में। बट द पॉइंट इज कि वो जो इमीडिएट फीलिंग ये आ रही थी कि यार दिस इज नॉट मी, यू अंडरस्टैंड। हम्म, तो ये एक शायद उम्र का तकाजा है, या इंसान जैसे जैसे उम्र होती है तो उसको अपना खिंचाव आता है अपनी मिट्टी से। I maybe that's what it is. Maybe my midlife crisis is happening now. I really don't know. नहीं, But the point मैं is, आप एक, हाँ मैं सॉरी आपकी बोलो। स्टोरी से कुछ समराइज कर दूं इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। आपकी बात से मुझे एक तो मूवी कोई याद आ रही, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, शायद स्वदेश थी या कोई और थी, जिसमें बंदा आता है, उसको शुरुआत में बहुत बुरा लगता है, वो सेटल नहीं हो पाता, फिर उसके बाद थोड़े दिनों उसको रुकने के लिए बोलते हैं कि तू ठीक है यहाँ पर रुक, फिर धीमे 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 उसे वो चीज अच्छी लगने आती है, और उसके बाद इतनी अच्छी लगती है कि वो वापस जाना ही नहीं चाहता। राइट, ठीक है, वो बिलोंग यहीं से करता था, लेकिन शुरुआत में कंपैरिजन मोड में रहता है। तो पहली पहली चीज तो ये है, आपकी बातों से मैंने जो ड्रैग आउट मेकआउट किया, पहली बात तो फाइनेंशियल, इफ यू आर सॉर्ट सॉर्ट आउट, अगर आपका फाइनेंशियल वाला पार्ट सॉर्ट आउट है, तो आपका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट रहेगा। और अगर आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, उसी स्ट्रगल में फंस रहे हो, तो उसका डिफरेंट रहेगा, डिपेंडिंग कि जॉब भी कहाँ पे कर रहे हो। यहाँ पे भी ऐसी कंपनीज में जानता हूँ, यूएस बेस्ड है, यूके बेस्ड है, कि जिनमें 5 वीक के बाद वहां पे भी इट्स ओके, कोई नहीं रोकता, मोस्टली एमएनसीज से हैं, जिसमें मेरे दोस्त काम करते हैं, बताते हैं, ठीक है। यहाँ भी वैसे कल्चर है, कुछ प्रोडक्ट बेस्ड है, कुछ कैप्टिव है, ऐसे। तो तीसरा, जो आपकी बातों से जो मुझे लगा कि अगर आप यहाँ पर आने का डिसीजन, परमानेंट मूव होने का ले रहे हो, तो टेस्ट रन करो, जैसे आपने किया। उस टेस्ट रन में अपने आप को टेस्ट करो, और घर पे बैठने के लिए नहीं करो कि आगे घर पे बैठ गए। जैसे आप यूरोप में अगर फ्रांस जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले आपकी कोशिश होती है कि नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ाने हैं, तो आप तुरंत जर्मनी जाते हो, तुरंत डेनमार्क जाते हो, ट्रेन पकड़ते हो, यहाँ जाते हो, नीदरलैंड जाते हो, सबसे नीचे कंट्री, बॉर्डर कंट्री देखते हो, कहाँ मैं जल्दी जा सकता हूँ। इंडिया आते हो, कभी आप नहीं सोचता, अरे आप इंडिया आओ, आप काठमांडू जाओ, देखो कितना खूबसूरत है, मैं भी गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो मैंने कहा इंडिया के बगैर मैं कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम फिर मैं काठमांडू गया। भूटान जाइए, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, नंबर 2 या नंबर 3 पे आता है भूटान। भूटान जाइए आप, श्रीलंका जाइए,
Maldives, so many countries are there. So वी आर सो लकी एक्चुअली। इंडिया से तो अगर बेस बना लो ना, पूरा जो ये जो सोवियत का जो ओल्ड एक्स सोवियत ब्लॉक हो गया पूरा सेंट्रल एशिया, right? विद आपका मिडिल ईस्ट, इजिप्ट हो गया। मैं इजिप्ट ब्यूटीफुल, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लुक, आई नो इनिशियली इंडिया इज वेरी ओवरवेलमिंग एंड आई एंड इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, बट लेकिन आपको टेक अ ब्रेक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मलेशिया चले जाओ, कोलालमपुर चले जाओ, थाईलैंड। आई वेंट टू थाईलैंड, इट्स ब्यूटीफुल। हालांकि उसको थाईलैंड को लोग दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बट आई वेंट टू सम ब्यूटीफुल प्लेसेस इन थाईलैंड यार। मतलब अगर आपको वो जो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ना, लो ब्रेक, डोंट डोंट के यार रगड़े जा रहे हो। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है ओवरवेलमिंग हो रहा है कि यार बहुत हो गया यार, ये तंग आ गए, टेक अ ब्रेक फॉर अ वीक, गो टू कोलालमपुर, टिकट कटाओ, फैमिली के साथ अपना चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो इंडिया से, बिकॉज वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट इज ओवरवेलमिंग, एंड आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो कि मेरे को जो जो वरी करता है वो हेल्थ का वरी करता है, लाइक पोल्यूशन एंड थिंग्स लाइक दैट, वरी। पर ठीक है, and I told you maybe I'll not live in Delhi, maybe I'll move out somewhere, I've not decided. तो point is कि ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो कोई सोच रहा है या उसको क्या क्या मतलब वो उसको सोच, मतलब क्या क्या मेरे को प्रॉब्लम्स आई है, क्या सिचुएशन थी मेरी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और आप, if you want, because I'm looking at the time and I don't want to go over. Please, please, please. There is no time limit. Please go ahead. मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि अगर आप आ रहे हो ना, तो जैसे लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं और फिर वो प्रॉपर्टीज बनाते हैं इंडिया के अंदर, दे मेक स्टेट, दे मेक वेल्थ, बैंक्स हैं, एफडीज हैं, प्लॉट ले लिया, फ्लैट ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया। एंड जब मैं इस बार आया ना हेमंत, आई वाज शॉक्ड एक फिनोमिना देख के, एंड आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस, क्योंकि हम मैं स्टेज में पहुंच गया हूँ कि जब पेरेंट्स आर पासिंग अवे, ठीक है, राइट, हाँ 95% क्या 99% मैं बोलूंगा, मैंने जो भी प्रॉब्लम्स देखी इंडिया के अंदर लिटिगेशन में, लीगल इश्यूज, के पेरेंट्स ने विल नहीं बनाई हुई, ठीक है। हाँ, बिल नहीं बनाते लोग। इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा मैं। हाँ, और विल नहीं बनाते। और दूसरा क्या है कि आप, बिकॉज आप टच में नहीं हो रेगुलरली, आपको ये नहीं पता कि जो आपकी स्टेट आप बनाई है, जैसे आपने फ्लैट लिया है, प्लॉट लिया है, उसकी लुक आफ्टर करो रेगुलरली, ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि आपका टच में रहना, अगर आप बाहर जा रहे हो और आप बाहर हो, तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो वेस्ट है, खासकर यूरोप, तो बहुत तेजी से सोसाइटी चेंज हो रही है। डोंट यू डोंट हैव टू टेक माय वर्ड, जस्ट गो एंड गूगल के क्या चल रहा है इस वक्त यूके में, क्या चल रहा है मैंने तो इमिग्रेंट्स को देखा है, मैं तो देख के आया हूँ, आई नो। तो इमिग्रेंट यहाँ पे ये कब बदल जाए सिचुएशन, क्योंकि अभी पहले ही इन्होंने, पता है पहले क्या होता था हेमंत, यू यूज्ड टू गेट द पासपोर्ट विद इन 2 years यूके में, आफ्टर योर इंडेफिनेट मिल जाती थी 1 महीने बाद, 1 साल बाद, फिर उसके बाद वो फटाक से वो देते थे। अब क्या कर दिया है रूल, 10 साल तक आपको पासपोर्ट ही नहीं देंगे। और उसके अंदर क्या है कि आप मतलब कुछ आपने कुछ लॉ तो नहीं तोड़ा, ये मतलब दे आर लुकिंग बहाने कि आपको किस तरह से आपको सिटीजनशिप डिनाई करनी है, मतलब जितना वो लेट, वो गलतियां, मतलब वो ढूंढ रहे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें वो निकाल रहे हैं। सॉरी, 1 मिनट मैं इसको कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, इट्स ओके। तो पॉइंट इज कि ओ यार, ये तो हो नहीं रहा, आई डोंट नो, इज इट ओके, आई डोंट नो, इज रिफ्लेक्शन आ रहा है किसी चीज का, आई थिंक। एक मिनट, नहीं यार ये कैसे आ रहा है, अच्छा ये कैमरे से आ रहा है एक्चुअल में, ओहो, वेल सॉरी अबाउट दैट, नहीं, अब मैं क्या, दैट इज ओके। आपकी हाँ, जो आवाज है, जो बात है, वो लोगों तक पहुंच जाएगी। आप हाँ, तो बोलिए। पॉइंट मेरा यही है कि पहली बात तो अपना जो, अगर आप रह रहे हैं बाहर और आप जाना चाहते हैं, आप जरूर जाएं, एक्सपोजर बहुत जरूरी है, लाइफ को एंजॉय और एक्सपीरियंस करना जरूरी है, बट मेक श्योर आपका कुछ ना कुछ इंडिया में होना चाहिए, और उनसे आप रेगुलर टच में रहो, अपना उसको लुक आफ्टर करो, रेगुलरली वापस आओ, उसका पेपर वर्क देखो कि मेरा ये पेपर वर्क है, ये अप टू डेट है कि नहीं है, सारी जो रूल्स रेगुलेशंस को अप टू डेट रखो, बिकॉज यू जस्ट डोंट नो, राइट। यार ऐसे ऐसे केस देखे, मैं आपको क्या बताऊं अभी, मतलब कि फैमिलीज में भाई बहन में झगड़े नहीं हो रहे, मदर केस कर रही है बच्चों पे, फैमिली उस पे, भाई भाई बहन में तो सुना था, भाई भाई में सुना था। ये देख लो, ऐसे ऐसे केस देखे हैं भाई साहब। और हाँ, क्या हो रहा है प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा।
तो इसलिए अपना डॉक्यूमेंट, अपना पेपर वर्क, अपना सारा जो लीगल है वो हमेशा अप टू डेट रखो, चाहे आप 10 साल रहो, 15 साल रहो, 20 साल रहो। ये कि वापस आ गए तो चलो वापस आ ही गए, वो तो है ही। बट मैं एक छोटा सा मैं इसमें जोड़ देना चाहता था कैविएट, कि अगर कभी भी ऐसा है और आप बाहर हो तो मेक श्योर गेट योर ऑल द पेपर वर्क एंड एवरीथिंग sorted out, you know, because मतलब luckily I didn't have to go through that, but I've seen enough examples. तो basically मैं यही था मेन मेरा कि I don't know about the future, but मेरा plan यही है कि I've sort of semi-retired. I don't know whether I'll go back to work or not, but I don't, मतलब to be honest, I don't have to if I don't want to, right? तो इतने मेरा कोई ऐसा कुछ खर्चा भी नहीं है, या मतलब बहुत बड़े बड़े खर्चे हो या। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आपने बताया आप सेमी रिटायर्ड है, मीन्स आप 92 में गए थे, 24 साल के थे, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 58 के आसपास होंगे, और 33 yes, ईयर का एक्सपीरियंस। I'm 58, yeah. हाँ, 33 ईयर का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आपको। और अब आपको चूज करना है कि आपका रिटायरमेंट के बाद आप क्या करोगे। जैसे कि मैं ये मेकआउट कर पाया कि अब आप प्लान ऐसे कर रहे हो कि आप इंडिया में 6-7 महीने रहोगे, 3-4 महीने यूके में रहोगे, ताकि आपको वेदर वाइज भी आप कंपनसेट कर पाओ कि बहुत ज्यादा जब सर्दी है या फिर वहां की समर एंजॉय करनी है तो आप वहां वापस जा सको, और यहाँ पे अपने रूट्स के पास रह सको। तो दोनों चीजों में बैलेंस करके और एक तरीके से चलना चाहते हो ताकि बेस्ट यू कैन मेक आउट ऑफ बेस्ट, जो भी इसका बेस्ट है वो निकाल सको आप। एंड हाँ हाँ हाँ, उसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूँ कि ऐसा है कि हेल्थ जो ऐसी चीज है कि वंस यू स्टार्ट लूजिंग इट देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ द हेल्थ, एंड एज यू ग्रोइंग ओल्ड, आप जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वंस योर हेल्थ स्टार्ट्स गोइंग ना, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। तो जब तक आपकी हेल्थ है, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली पीपल डोंट रियलाइज दिस कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हेल्थ है तो आप ये सब कर सकते हो, राइट? अगर आप दुखी हो, मतलब पॉइंट इज कि मैं 67 तक रुक सकता हूँ कि ठीक है यार जॉब करे जाओ, थोड़ा बुढ़ा वैसे लग रहा हूँ और हो जाऊंगा 67 तक। एंड आई कीप टेलिंग, मैं कई बार हंसता हूँ, आई टेल माय फैमिली का, मैं कहा शायद मेरे को नहीं लगता मैं अपनी पेंशन कभी क्लेम कर पाऊंगा, बिकॉज आई जस्ट डोंट फील राइट इनसाइड हियर। मेरे को ये लग रहा है कि यार लाइफ इज गोइंग, माय हेल्थ इज गोइंग, एंड इन 67 हो सकता है मैं फ्लाइट लेने के लायक भी ना रहूं। ठीक है, तो व्हाई हैव टू वेट टिल 67 और उसके बाद मैं सोचूं यार रिटायरमेंट लाइफ जीऊंगा। ये भैया मैं, इफ आई कैन अफोर्ड इट नाउ, ठीक है, मेरी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आर मोर और लेस डन, मैं कर सकता हूँ। व्हाई आई एम वेटिंग फॉर व्हाट? मतलब मैं 10 साल और काम करके कितना और कमा लूंगा, एंड ऑफ द डे मेरी हेल्थ तो वापस नहीं आएगी। मेरा बिल्कुल। मेरे और उस वक्त वो ना वो आपके अंदर एनर्जी होगी, ना पैशन होगा, ना वो आपको वो चॉइस, वो आपको अपील ही नहीं करेगी चीजें जो वो अपील अभी नहीं, शायद वो, कर रहे हाँ वो, और ना हेल्थ होगी, ठीक है, और ना फिर कोई दिल करता है। जैसे जैसे स्टार्ट गेटिंग ओल्ड, आपकी मटेरियलिस्टिक नीड क्या है? कुछ भी नहीं है, लिटरली दे हैं। स्टार्ट रिड्यूसिंग। you want at this age, what I want is good company, sit with your friends, have a good laugh। एग्जैक्टली। यार मेरे को तो अच्छी चीज है, मेरे को ये क्या थोड़ी है, like I this is what I mean, I went to फ्रेंड ऑफ आवर्स, उन्होंने बुलाया था अभी ना, फुटबॉल मैच था अभी सैटरडे को। आई लव्ड इट, the company, और कितना doesn't cost a lot, you understand what I'm trying to say, right? The point is कि do it while you have your health, try to balance। भैया हम तो बैलेंस करते, अभी मेरे को बड़ा, I realize it a very hard way कि I don't want to wait too long, to be honest with you। अगर मैं 67 तक रुका तो मैं तो फिनिश हूँ। I'm seriously telling you, because यार वही काम कर रहे हो, वही गधे की तरह लगे हुए हो, रैट रहे, और क्या अचीव हो रहा है एंड ऑफ द डे। तो जो आपने बोली ना बात, हायर पर्पस, तो मेरे को ये मैंने वर्कआउट किया कि व्हाट एम आई लूजिंग, टाइम एंड हेल्थ एंड माय मेंटल पीस। एग्जैक्टली। तो मैंने डिसीजन ले लिया, बात खत्म। अगर आप भी वापस सोच रहे हो, अगर आपको मेंटल पीस नहीं है, आपकी हेल्थ नहीं है हो रही है, और आप मतलब एक पैसा भी कितना मतलब कमा लोगे एंड ऑफ द डे, राइट? फिर बोलता है यार ये क्या। हाँ नहीं, बच्चों का ठीक है, वो मैं समझता हूँ, वो आप अपना करो जो भी आपको करना है, पर इंडिया में भी ऐसा कुछ बुरा नहीं है जितना लोग बोलते हैं। बट दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस हैज बीन, एंड एज आई सेड, व्हेन आई कम टू इंडिया, मैं अभी जल्दी आने की सोच रहा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली मीट यू। और फिर एक काम करेंगे, फिर बैठ के ना दोनों आमने सामने बनाएंगे एक वीडियो, हाँ रादर हाँ, देन वो भी दिस करेंगे, वर्चुअल वो भी करेंगे। पॉडकास्ट।
मेरा ये भी पेंडिंग है कि अभी तो मैं ऑनलाइन करता हूँ। बहुत सारे लोग तो मेरे दोस्त ही बन गए हैं, सब्सक्राइबर जो थे। आज मिलते रहते हैं मेरे से, ऐसे ही कभी-कभार ऐसे ही फ़ोन मिला लेते हैं, तो मैं अब लाइव बनाएँगे, ठीक है? तो वो हाँ टाइम भी आएगा, सबकी विशेज़ रही तो। तो अच्छा, मेरे आपकी बात से मुझे एक सवाल पूछना था, मुझे अभी याद आया। पेंशन की बात की आपने, यूके में पेंशन का क्या सीन है? आप लोगों ने पूरे 28 साल, 30 साल काम किया, तो अब आपको क्या लाइफ टाइम वहाँ पे पेंशन मिलेगी? जैसे 401 के यूएस में होता है या इंडिया में पीएफ होता है, एंड वहाँ पे इतने फंड्स हैं, और कैसे वहाँ की रिटायर्ड लाइफ कैसी होती है? एक तो जैसे प्राइवेट पेंशन है, जो जो कंपनी की पेंशन होती है, जिस वो तो कंपनी में। चलो हम, उस तो आपका ही पैसा कट रहा है, वो हाँ, आपको ही वापस वो तो मिलता होगा। सेपरेट हो गई। नहीं, पैसा तो वहां भी कटता है, मतलब ऐसी बात नहीं है, वो भी नेशनल इंश्योरेंस देते हो ना आप, तो वो अच्छा, वहां से वहां जाता है। तो क्या होता है कि 67 में आपको मतलब पेंशन मिलती है, जितना भी आपने अच्छा। मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स, 35 ईयर्स आपको कंट्रीब्यूशन होता है। मिनिमम पर आपको 10 होता है, बट वो डिपेंड करता है आपने कितनी कंट्रीब्यूशन करी है। हम्म। तो दूसरी बात ये है कि जो पेंशन है आज की डेट में यूके दे रही है, उसमें तो आप यहाँ रह नहीं सकते। अच्छा, डिपेंड नहीं, कि आपने कितना कटवाया है या फिर वो स्टैंडर्ड है, मतलब। भाई आज की डेट में कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह बढ़ा है, राइट, 2,000 ढाई हम्म, हजार पाउंड आपको चाहिए, जैसे फॉर हम्म। एग्जांपल, उतना तो पेंशन है ही नहीं ना। पेंशन कहाँ है आपकी? आपकी इस बात से मुझे कुछ याद आया। कई ऐसे लोगों को जानता हूँ मैं जो यूएस में हैं, सिटिजन बन गए या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, उनकी वहाँ पे वो पैसा आता है, बट वो महीने के महीने आता रहता है, तो वो वहाँ टैक्स फाइल करते हैं लेकिन रहते हैं इंडिया में, मतलब वो हाँ पैसे हाँ, को खर्च क्या करते हैं? भाई आप देखो ना हेमंत, अगर आपके 1.5 लाख रुपए आ रहा है 401 में, आप तो राजा हो इधर। इंडिया में तो आप मतलब आप एक अच्छे फ्लैट में भी रह सकते हो, अपने अच्छे लाइफ स्टाइल भी इंजॉय कर सकते हो, आप यू कैन गो आउट, यू कैन डू हॉलीडेज। आप बताओ यूएस में 1.5 लाख, $1,500 में क्या होता है? या हम्म। $3,000, आजकल तो बोल रहे हैं $3,000 में भी कुछ नहीं होता। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूँ। अभी ये जो रिव्यू कर रहे हैं पेंशन को, अगेन यू कैन गूगल इट, यू डोंट हैव टू बिलीव मी, जो यूके में पेंशन रिव्यू हो रहा है इस वक्त, ये उम्र को बढ़ा रहे हैं, बिकॉज पैसा नहीं है। यूके डजंट हैव मनी एनी मोर, दैट इज अ स्टार्क रियलिटी। 27 काउंसिल्स, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते, 27 काउंसिल वर इन रेड फ्यू मंथ्स अगो, मतलब दे वर वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। हम्म। मतलब काउंसिल समझते हो ना आप, काउंसिल का कॉन्सेप्ट? भाई जैसे जो हमारे दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, या है ना, जो सर्विसेज देती है, जैसे अथॉरिटी सैनिटेशन बोलते हैं, ये। हाँ, मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी, या तो जो। आप इमेजिन करो कि हाँ। इंग्लैंड जैसी कंट्री, जिसको वन ऑफ द रिचेस्ट, मतलब 6th लार्जेस्ट है, और उसके बाद भी इनके पास पैसा नहीं था अपनी काउंसिल्स को देने के लिए। तो दिस कंट्री स्लोली एंड स्लोली, जो पब्लिक सर्विसेज है आर गोइंग डाउन। तो शायद मेरे को पेंशन मिल जाए, आई डोंट इवन नो। अब गवर्नमेंट बोलने लगी है कि हो सकता है मतलब हमारे पास पैसे ही ना हो पेंशन देने के लिए। अच्छा। या होगा भी तो एक्सटेंड कर देंगे उम्र। भाई आपकी, मैंने आपको बोल दिया भाई 70 साल में रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। अब यार कितने बचेंगे 70 में? हमारी जो एशियन इंडियन की जो पहली गवर्नमेंट बात की तो ये चला है रही कि आप ये बोल रहे हो 67 तो रिटायरमेंट की एज है, जो कि 60 होती है। इंडिया में तो 60 है। 60 के बाद रिटायर हो जाते हैं, कहीं कहीं 58 है, लेकिन 60 इज द स्टैंडर्ड। तो 67 तो ऑलरेडी ज्यादा है, 67 के बाद पेंशन मिलेगी, तो वो 7 साल आपने खा लिए, पहली चीज। दूसरी बात, आप उसको और बढ़ाने की बात कर रहे हो, जैसा कि आपने बोला, तो 67 से 70 अगर कर दिया, तो फिर तो 70 में मेरी जरूरतें क्या रह जाएंगी? बस दवाई चाहिए हो, खाना चाहिए हो, आई एम डन। बट वो है ना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एटलीस्ट आप इंडिया में हो, इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, हाँ। राइट? तो हम्म। जो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ग्रोथ में, इफ यूर इन अ ग्रोइंग मार्केट, आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है ना। हम्म। क्योंकि स्टाइल हम्म। आप देख लो ना, कि जस्ट गो टू चैट जीपीटी और देखो यूके की क्या ग्रोथ है और इंडिया की क्या ग्रोथ है। आप बस कंपेयर कर लो यूरोप की। अमेरिका की मैं नहीं बोल सकता, अमेरिका इज ऑब्वियसली द इंजन, फाइनेंशियल इंजन ऑफ द वर्ल्ड। बट हम्म। पॉइंट इज कि यू नो लुक एट द वे यू गोना गेट द बेटर वैल्यू फॉर मनी, वेयर यू गोना गेट। कि आपने जीवन भर इतनी बड़ी बड़ी मोर्गेज ले ली है और उसमें मोर्गेज पे करनी है, या आप मूव इन होके अच्छी जगह में अच्छा घर ले सकते हो, आराम से रह सकते हो विदाउट एनी लोन। So that's another thing, isn't it? But look, end of the day, it's about, end of the day आपको कहाँ खुशी मिलती है, और भाई पहले मैं आ नहीं सका क्योंकि मेरे पेरेंट्स ही यहाँ थे, मेरे को जरूरत नहीं पड़ी, कभी हम्म। कभी 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 जाता था।
बट अब मेरे को ऐसा लगने लगा यार छोटी सी जिंदगी है, यो मेरे कुछ अरमान है, ठीक है, एंड आई डोंट वांट हम्म, टू हैव एनी रिग्रेट्स, बिल्कुल to be fair. And बिल्कुल। yeah, of course I love, you know, I love India, I love coming there, and ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सब कुछ है, बट मेरे को लगता है कि यू नो व्हाट आई एम गेनिंग फ्रॉम देयर, यार वो हम्म, कहते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं खून बच जाए, मतलब जैसे वापस आके ना ऐसा लगता है भाई खून, इंडिया जब जाता है ऐसा लगता है खून बढ़ गया, यहाँ आके यार लगता है कहाँ यार जैसे बोझ सा आ गया कंधों पे, रियली दैट्स द वे आई फील समटाइम्स। बट एनीवे, सो हम्म। लेट्स, आई थिंक आई हैव स्पोकन इनफ, और कुछ मेरे रह गया तो बता दो मेरे को, मैं आई कैन कवर इट, नहीं बट नहीं नहीं, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। डेफिनेटली वी आर मोर देन 1 आवर नाउ। और इतना ही मैंने प्लान किया था, और इफ समथिंग इज लेफ्ट वी कैन प्लान अनदर पॉडकास्ट। एंड आप जब भी इंडिया आएंगे तो इट्स प्रॉमिस वी विल मेक श्योर कि हम लोग मिलेंगे पक्के से। एंड मैं एज कंक्लूड करना चाहूंगा इस पॉडकास्ट को, तो लोगों को ये पॉडकास्ट ऐसे लेना चाहिए कि जब वो इस एज में आएंगे तब पेंशन सिस्टम कैसा होगा उस वक्त पे। हेल्थ आज केयर, अगर ये स्थिति है, बैंक्रप्सी हो रही है, तो प्लस वो जिस भी कंट्री में है वहां का पेंशन सिस्टम पे थोड़ी नजर रखें कि उनका जो पैसा वहां पे गया है क्या वो रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अपना बैकअप सिस्टम बना के रखें। कॉस्ट दूसरी ऑफ लिविंग, चीज, कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के उतने पैसे में क्या पेंशन वहां मिलती रहे और इंडिया में आप उसको सरवाइव कर सकते हो, अच्छे से रह सकते हो। दूसरी चीज, अपना जो मैंने टेक आउट लिया है इससे, कि विल जरूर बनाएं, अपने फादर और पेरेंट्स से बोलें कि विल जरूर बनाएं। क्योंकि अगर आप इंडिया जाते हैं तो फिर आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए कि यहाँ पे तो बहुत ब्यूरोक्रेसी है, कोई काम सीधे से नहीं होता। भाई, अगर विल नहीं बनाई है तो आप उसको कैसे, जस्ट बिकॉज यूर सन और डॉटर, तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। क्लेम करने के तरीके कुछ कानून है, तो बेटर है कि वो बनाओ। विल बनाने की, विल बनाने का मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इजी है। आप किसी वकील को A4 साइज पेपर पे भी दो, अगर गवाह हैं आपके पास, विटनेस है, तो आप साइन कर दो, उसको नोटराइज करा दो बाद में। हाँ तो ये जैसे ऐसे भी बिल बनना एक, हाँ मैं एक बस मेरे को बताता नौ। हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ जैसे मेरी मदर ने क्या किया था कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाके करवाई थी उन्होंने विटनेस, तो हाँ हाँ, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पक्का काम कहते हो, तो वो भी पक्का कर काम, सकते हो आप, हाँ वो वो भी कर मेरे सकते हो, मेरे वकील को बुला के कर सकते हो। वकील आप, अगर, तो और आप, आपके पास वो कॉपी होनी चाहिए उसकी, बिकॉज पता क्या होता है, मैं हाँ सॉरी क्योंकि पता क्या है, जब चीजें क्लियर नहीं होती ना फिर झगड़े होते हैं, जो जो फैमिली इंडिया में होती है वो होती, फिर होता है यार इंडिया जाके क्या करेंगे, वहां तो लोग ऐसे, क्योंकि आपने वो छोटे छोटे स्टेप नहीं लिए, हाँ, वो जो एक्सपीरियंस फिर आपका सब बिटर हो जाता है, सावर हो जाता है, यू नो, आप और मैं बीच में कहता हूँ है, सॉरी, आप बीच में तो डिस्कनेक्टेड रहे, और एकदम से जब प्रॉपर्टी क्लेम करने की बात आई तो आपको सब कुछ स्मूथ चाहिए, वैसे नहीं होगा। आप कनेक्टेड रहिए, वो स्टेप्स लीजिए जैसे आप बता रही हैं ये जो प्लीज। आपने बात बोली है ना, कीप कनेक्टेड, कितने साल हाँ, बाहर रहो पर कीप कनेक्टेड टू योर रूट्स, कहने का मतलब ये है, हम्म, हर तरीके से, हम्म, कोई कोई बुराई नहीं, हर साल आए, नहीं थोड़ा खर्चा हम्म, होगा कोई बात नहीं, फिर भी आए, अकेले आए, शक्ल दिखा के जाए, 2-3 महीने के लिए आए, हम्म, 2-3 हफ्ते के लिए आए, पर आए जरूर। और लास्ट जो मेरा समरी का पार्ट है, जो समरी का पॉइंट है वो ये, अगर आपको डिसीजन लेना है तो टेस्ट रन करें। 6 महीने के लिए आए, 6 हफ्ते में कुछ नहीं होगा। 6 महीने के लिए आए, शुरुआत में स्ट्रगल भी देखें यहाँ की क्या प्रॉब्लम्स है, वेदर चेंज भी देखें, सिक भी पड़ेंगे आप क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डिफरेंट होगा। प्लस आने के बाद घूमिए जरूर, यहाँ के 5 स्टार होटल में जाके देखिए और यूके के 5 स्टार होटल में जाके देखिए कि आपको यहाँ पे खातिरदारी ज्यादा मिलती है। एक इशारा करने से आपके आगे पीछे 4 लोग खड़े हो जाएंगे, या आपको उसी रेट में आप 5 स्टार होटल में वहां जाएंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा। आप यहाँ के साउथ इंडिया के गोवा में जाइए, आप सी बीच पे जाइए, और वो श्रीलंका जाइए, 4 घंटे की फ्लाइट में तो आप दुबई चले जा सकते हैं, यहाँ से थाईलैंड जा सकते हैं, कितनी कंट्री जा सकते हैं। एंड यू जस्ट नीड अ पासपोर्ट, वीजा ऑन अराइवल इज देयर फॉर मैनी कंट्री। तो ये सब करिए एंड देन एक सोल्यूशन निकालिए। आपको अच्छा लगता है तो रहिए, नहीं लगता तो जहां अच्छा लगता था वहां जरूर रहिए। ओके, बात पर बिल्कुल बिल्कुल, बात खत्म। ऑफ कोर्स बिल्कुल, लाइफ इज, लिसन, लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर रिग्रेट्स इन द सेंस, है ना, तो लाइफ बिल्कुल। कोविड के बाद तो लोगों को समझ आ गया होगा कि इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, किसी ने सोचा था कि हाँ, कोविड हो सकता था, हो गया ना, बस तो मूवीज में देखते थे हम लोग कि ऐसा कुछ होता है, होता है, मूवीज में फिर दुनिया को बचाना है, इस टाइप का हो तो गया वो ना हो वो। गया, तो आप ये समझ के चलें कि ये जो, ये जिसे आप सर्टनिटी मान के चल रहे हैं, कोई सर्टन नहीं है, तो जितनी भी हाँ, अच्छी जिंदगी है, यू नो, डोंट हैव रिग्रेट्स इन लाइफ, बेसिकली मेरा पॉइंट मेरा ये, अच्छा मैं जस्ट जाते जाते एक बात बोलूंगा,
और मैं उसको मैंने बोला था अध्यात्म की मैं बात करी थी, जो मैं बस 1 मिनट लूंगा कि मेरे हाँ, गुरु बिल्कुल। ने, हाँ, माय गुरुदेव सेड, एक वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि डोंट बी अ गटर इंस्पेक्टर, डोंट बी अ हाँ, गटर मतलब इंस्पेक्टर इन, हाँ, दूसरों में, लोगों में, सच में हर जगह बुराइयां ना देखें। इसीलिए हम्म, हमेशा ना पॉजिटिव फोकस रखें। अगर आप जहां भी हैं, कुछ जो चीज आपके कंट्रोल में है, ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं, अपने ताकत है तो करें, अपने आप को बदल सकते हैं ना। बट दूसरी हाँ, बात वही है कि एंड ऑफ द डे, यू नो, मैंने, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, माय एक्सपीरियंस, जहां पे आप पैदा होते हो ना यार, वो अपनी जीन से निकालना, इट इज इम्पॉसिबल, इट्स हाँ, एब्सोल्युटली आपका इम्पॉसिबल। बचपन निकला है स्पेशली, वो आप पूरी जिंदगी निकाल नहीं सकते। आप झूठ बोल सकते हो, आप उसको अवॉइड कर सकते हो, उसको दबा सकते हो, दबा सकते हो, ये चीजें बिल्कुल कर बिल्कुल सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बट लिसन, बट आई थिंक we might continue, and I would love to have, I was going to say, invite 3 or 4 more, 4 5 more people. We can have like a nice, like a conversation that way, है ना, एक दिन बना लेंगे। वेरी गुड, नाइस, प्लीज। So and then as I said, I'm coming soon, so I'll meet up with you, ठीक है, मैं आ ही रहा हूँ, तो very, very nice to have a conversation with you, thank you very much, and Thank you very much. सभी को, And on this note, uh, I'm ending this podcast. So thank you, everyone. thank you।